नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आपकी फसल है धान की तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए, आपकी फसल में पीलापन आ रहा है या आपकी धान की फसल में पीलापन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप सभी लोग क्या करते हैं, उसमें यूरिया लगाते हैं। और यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन देता है। तो जब आप अपनी फसल में जब भी यूरिया लगा रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करेंगे नाइट्रोजन की कमी है जब लगा रहे हैं आप यूरिया के, वैसे ही आप यूरिया लगा रहे हैं। आपकी फसल में कोई समय ऐसा आता है जिस समय यूरिया की जरूरत नहीं होती है। पोटाश डालना चाहिए दोस्तों आपको अपने फसल में, साथ ही साथ बोरोन डालना चाहिए और जिंक डालना चाहिए। जब फसल में पीलापन दिखाई देता तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उसमें आपको अभी जिंक लगाना है। जब भी आपकी फसल पीली पड़ती है या पत्तियां पीली पड़ती है, जड़ पीली पड़ती है, तो उस समय पे आपको अपनी फसल में जिंक लगाना होता है, न कि नाइट्रोजन लगाना होता है। फसल 60 दिन की हो चुकी है, या तो आपके खेत में अभी बालियां निकल रही हैं या आपके खेत में बालियां निकलने वाली हैं। दोनों ही तरीके पे आपको वीडियो को फुल देखना है। अगर आपके खेत में बालियां निकलने वाली हैं, निकली नहीं है और आपकी धान की कंडीशन एकदम बेकार है, यानी आपके धान एकदम बेकार है। एक तो होता है हाई क्वालिटी का धान, एक तो होता है लो क्वालिटी का, यानी आपके धान में वृद्धि नहीं हुई है, एकदम बेकार है। तो आपने अभी तक यूरिया, डीएपी, जो भी जिंक वगैरह, सल्फेट वगैरह लगाया या नहीं लगाया, कोई बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दे की बात ये आती है जब आप अपने धान में बाली के समय पे कुछ अच्छा लगाएं। देखिए, आपका धान की लंबाई कितनी भी हो, लेकिन जब उसमें बाली छोटी निकलेगी तो आपने जो भी लगाया है वो उसका फायदा उसमें बाली में दिखना चाहिए ना, न कि धान की लंबाई पे। धान की लंबाई से भूसा बढ़ता है कि धान नहीं बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी मैं लगा रहा हूं तो मेरे धान की बाली बड़ी होनी चाहिए। जब आपके धान की बाली बड़ी होगी जब भी तो आपको कुछ न कुछ फायदा देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आपकी फसल में बाली निकल रही है उस टाइम पे आपको कुछ न कुछ लगाना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं कि आपने यूरिया पहले लगाया था या नहीं लगाया था, अभी आपको कुछ चीजें हैं जो लगानी चाहिए। देखिए, अगर आपकी फसल बेकार है और आपके धान में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है तो आपको 3 चीजों का उपयोग करना चाहिए अभी अपनी धान की फसल में। धान की फसल बिल्कुल बेकार है, जिसमें कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली है, उसमें आपको क्या करना है, एनपी का उपयोग करना है, जो कि 1261 के नाम से आपको मिल जाएगी। और उसे आपको क्या करना है, 1 से लेकर 1.5 किलो के बीच में 1 एकड़ में लगाना है। अगर आपकी धान की फसल ज्यादा बेकार नहीं है, कम वृद्धि हुई है, बहुत ही बेकार है, जब आपको 1.5 kg यूज करना है, वरना 1 kg ही 1 एकड़ में आपको यूज करना है, जो कि 200 लीटर पानी में मिक्स करके घोर करके आपको स्प्रे करना है। एनपीके के साथ आपको बोरोन डालना चाहिए दोस्तों। बोरोन आपको सिर्फ 100 ग्राम ही डालना चाहिए, 1 एकड़ में 100 ग्राम का उपयोग ही आपको करना चाहिए। बोरोन के साथ चिली टेड भी आपको उपयोग करना चाहिए। चिली टेड भी हमारी फसल के लिए सही रहता है। तीनों का मिक्सचर बना के तीनों का आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर आप इस स्प्रे को करते हैं तो 10 दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपके धान में बालियां हैं सही निकल रही हैं, खूब लंबी निकल रही हैं, लेकिन जो बालियां हैं उनमें जो दाना भर रहा है वो कम भरा हुआ निकल रहा है, उसमें दाने को पूरी तरह से भर नहीं रहा है, तो उसमें आपको उसी समय पे ये जो स्प्रे कर रहे हैं ना, इसी एनपीके स्प्रे आपको दोबारा करनी है। आप चाहें तो बोरियन को, चिली टेड को आप हटा दीजिए, लेकिन एनपीके स्प्रे जरूर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं 10 दिन के अंतराल में, तो आप 10 दिन के बाद देखेंगे आपकी फसल तैयार होगी। लेकिन फसल तैयार होने के बाद आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर दाने खाली हैं, तो कालापन पड़ जाता है दाने में। जो धान के दाने होते हैं कालापन, सूखे से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो इसी कारण से हो जाते हैं। जरूरत थी पोषक तत्वों की, उस टाइम पे उन्हें पोषक तत्व नहीं मिले, इसी कारण से वो इस तरह के हो जाते हैं। तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी फसल किस टाइप की है और आपको क्या लगाना है। अगर आपके धान बेकार हैं तो आपको इन सारी चीजों का उपयोग करना है। अगर दूसरे हैं जो जिनके धान सुरक्षित हैं, स्वच्छ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही से वृद्धि कर रहे हैं और वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, लेकिन 60 दिन के हो गए हैं या 60 दिन से ज्यादा के हो गए या उनमें बाली निकलना शुरू हो गई है या आधे से ज्यादा बाली निकल चुकी है, तभी आपको इस चीज का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो आपको एनपीके 5234 का उपयोग करना चाहिए। एनपीके 5234 के साथ ही आपको दोस्तों बोरोन का उपयोग करना चाहिए। बोरोन आपको वही रखना है 100 ग्राम के हिसाब से। बोरोन के साथ चिली टेड का भी उपयोग करना चाहिए। चिली टेड का भी उपयोग आपको वही करना है 100 ग्राम के हिसाब से। ये तीनों चीजें का घोल मिला के आपको लगा देना है। देखिए, इसके बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी घोल वगैरह लगाना नहीं है। अगर आपकी फसल एकदम स्वस्थ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी फसल में आपको लगता है कि मेरी फसल में सही बाली नहीं निकल रही है या धान की जो बाली है छोटी निकल रही है या कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आपको दोबारा स्प्रे करना है, अन्यथा नहीं करना है। आपको लगे मेरी फसल एकदम तैयार है और अच्छी से पक्की आ रही है, तो आपको किसी भी तरह की स्प्रे नहीं करना है। मैंने दोनों तरीके से बताया। अगर आपकी धान की फसल 60 दिन की हो गई है तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको ये फुल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अपने खेत में क्या वो रखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।